आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज दूसरा दिन था दूसरे टेस्ट मैच का। और वही भारतीय टीम एक अच्छी खासी मजबूत परिस्थिति में थी। 218 रन 318 रन कल के पहले दिन का मैच खत्म होने तक का था और सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए थे। आज ऐसा था कि क्या जायसवाल अपना दोहरा शतक लगा पाती है या नहीं, तो वहां पे एक दिखने वाली बात है। लेकिन जायसवाल ने आज जो शुरुआत किया, गिल और जायसवाल वहां पे बना सकते थे बिल्कुल रन से, दोहरा शतक भी बना सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी कोई खास मुश्किल था नहीं। लेकिन जो शुरुआत था एंडरसन फिलिप की बात करें या फिर आप जेडन सिल्स, तो वहां पे कोशिश थी कि कैसे विकेट चटकाया जाए। और वहां पे ऐसा विकेट है रनआउट के तौर पर, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि रनआउट के तौर पर ऐसा विकेट आए। क्योंकि खासतौर पे देखें तो अच्छा शॉट मारा था, मिड ऑफ में खड़े थे टेगनरन चंद्रपल, और कहीं ना कहीं जबरदस्त थ्रो और कीपर के हाथ और वहां पे रन आउट होते हुए नजर आते हैं। और जो था, मैं कहूँगा ब्रेन फेड की बात आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे शुभमन गिल नॉन स्ट्राइकर पे एंड पे खड़े थे और वहां से उन्होंने गेंद की तरफ ही निगाह रखा कि, और उसके बाद दौरा स्टार्ट ही नहीं लिया, दौरे भी नहीं। और वहां पे कहीं ना कहीं आधे रास्ते से भी ज्यादा आ पहुंचे थे जायसवाल, और वहां पे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होने के कारण वहां पे रनआउट हो गया। अगर वहां पे पहले कॉल में शुभमन गिल दौड़ पड़ते तो शायद रनआउट नहीं होता, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं लिया था। शुभमन गिल ऐसा लग रहा था कि आसानी से थोड़ा बहुत सेटल होने को देखेंगे, ये चीके सिंगल्स लेने की जरूरत नहीं लेते तो बच जाते और बड़ा स्कोर बनाते। तो कहीं ना कहीं 100 सिर्फ 75 ही रन बना पाए, आज के दिन सिर्फ 2 ही रन जोड़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं दोहरा शतक से चूक गए, लेकिन एक जबरदस्त प्रदर्शन करके गए। उसके बाद क्या, कप्तान शुभमन गिल के वही बल्ला बोला और वहां पे नीतीश रेड्डी आते हैं। नीतीश रेड्डी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट मैचेस में तेज तरह पारी खेलते हुए जाने भी जाते हैं। कहीं ना कहीं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो शतक बनाया था नीतीश रेड्डी ने, तो वहां पे भी तेज तरह पारी खेला था एक वक्त, और वैसा ही आज उसी अंदाज में खेले थे। अच्छे खासे स्पिनर्स हो या तेज गेंदबाज हो, कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए, 2 छक्के भी लगाते हुए नजर आए, चाहे जोमेल वारिकन हो चाहे जस्टिन ग्रिप्स हो। उस बीच जहाँ पे छक्के चौकों की बौछार हुई, वहां पे शुभमन गिल ने भी एक जबरदस्त स्लॉग स्वीप लगाया वहां पे छक्के के लिए जस्टिन ग्रिप्स को। फिर कहीं ना कहीं उस दौरान रन आते गए, तेजी से रन बटोरते गए। वहां पे वेस्टइंडीज भले ही विकेट चटकाए, चाहे रनआउट के तौर पर हो, वो भी शुरुआती पहले दूसरे ओवर में आज के दिन के विकेट गए थे, उसके बावजूद वहां पे पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया, चाहे नीतीश रेड्डी हो चाहे शुभमन गिल हो। अच्छा खासा करारा प्रहार, करारा बल्लेबाजी करते हुए नजर आ, क्लास दिखाई दिया दोनों ही बल्लेबाजों से। अच्छा खासा नीतीश रेड्डी अर्शदीप के पारी से चूक गए और बड़े स्कोर तब्दील कर सकते थे। जब तक खड़े थे ऐसा लग रहा था कि वही डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक ऐसा गेंद पड़ता है जोमल वारिकन द्वारा टॉप एज, कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठते। बनना अच्छा खासा, हालांकि 43 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल कर गए, जिसमें 2 छक्के 4 चौके थे और अच्छा खासा पार्टनरशिप में भी योगदान दिया, 90+ पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ। उसके बाद कौन आया, ध्रुव जुरेल है। तो वही कोशिश था, और कहीं ना कहीं वहां पे पहले सेशन के बाद दूसरे सेशन में भी वही तेज तरह पारी खेलते हुए नजर आए, चाहे जो ध्रुव जुरेल हो चाहे आपके शुभमन गिल हो। वहाँ पे स्पिनर्स खरे प्यारे थे, वहाँ पे रोस्टन चेज ने भी गेंदबाजी की, और खास तौर पर जोमेल वारिकन स्पिनर से ही ज्यादा गेंदबाजी करवाते हुए नजर आए। बीच में कहीं ना कहीं एंडरसन फिलिप को लाए थे, लेकिन वो खास लंबे समय तक गेंदबाजी नहीं करवाया। अगर आप लंच के बाद की बात करें, और रन्स 4 से भी ऊपर रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो अच्छा खासा रन्स भी बटोर रहे थे और तेज तरह रन आ रहे थे। और कहीं ना कहीं लंच के बाद एक ऐसा मंशा जताया कि तेज तरह पारी खेलते हुए नजर आए। वहां पे 3 रन भागे और शुभमन गिल अपना 10वां टेस्ट शतक लगाते हुए नजर आए बतौर कप्तान, 5वां उनका टेस्ट शतक, और तेजी से ये 5 टेस्ट शतक लगाया बतौर कप्तान, और अपने सिरजमी पे पहला टेस्ट शतक बतौर कप्तान। तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, और ऐसे प्रदर्शन करते चले जाएंगे, कंसिस्टेंसी लाते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और भारतीय टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा बतौर कप्तान। अगर आप ऐसे प्रदर्शन करते तो बाकी टीम का मोरल वैसे ही आप हो जाता है, और वही करते हुए दिखाई दिए। आखिर में कुछ जबरदस्त चौके लगाए, और आखिर में तेज तरह जब शतक या पारी खेल गए, शुभमन गिल तेज तरह पारी खेलते हुए नजर आए। 129 रन बनाकर नबाद थे। दूसरी तरफ से ध्रुव जुरेल में 44 रन बनाए थे। आखिर में रोस्टन चेज ने चलता किया, बोल्ड किया और छक्का लगाकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आश्चर्य की पारी पूरा करने के फिराक में थे। वहाँ पे छक्के भी लगाए थे, ऐसा नहीं था कि छक्के नहीं लगे, रोस्टन चेज को लगाया था। तो शुभमन गिल ने भी अपना कप्तानी पारी खेला, 129 रन। वहाँ पे आउट होते हैं ध्रुव जुरेल, और वहाँ पे तुरंत लंच के करीबन 1 घंटे भी नहीं हुआ होगा, ध्रुव जुरेल आउट हुआ, और आउट होते ही कहीं ना डिक्लेयर घोषित कर दिया। 518 रन 5 विकेट पर डिक्लेयर कर देते हैं, और वहाँ पे 129 रन उनके पास मौका था एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के दिन पूरा खेल सकते थे,
और कल आप बल्लेबाजी दे सकते थे वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन उनका सोच थोड़ा बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था कि 500 प्लस रन है और जल्दी जल्दी कल के दिन के अंदर ही ऑल आउट कर सकते हैं। 2 इनिंग्स शायद वेस्ट इंडीज़ का वहाँ पे निपटा सकेंगे, लेकिन ऐसा आज गेंदबाजी भी ज़बरदस्त रहा। शतकीय पार्टनरशिप भी रहा ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल के बीच। वहाँ पे हर एक विकेट के लिए जो पार्टनरशिप था, शतकीय प्लस पार्टनरशिप्स, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और यही कहीं ना कहीं खासतौर पर दर्शाते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी क्रम बहुत ही ख़राब परिस्थिति में, और वेस्ट इंडीज़ मैच में पूरी तरीके से उनके खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डोमिनेट करते हुए नजर है भारतीय बल्लेबाज। हालांकि 3 विकेट वारिकर यही एक पॉजिटिव ले सकते हैं, उसके अलावा बाकी कुछ खास नहीं। और ख़ास तौर पे देखें तो कुछ कैचेस छोड़े भी थे। रोस्टन चेज द्वारा भी कैच छूटा था, तो वहाँ पे जो भी मौका मिलता है वहाँ पर भी आप गंवाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलात में पाएंगे अपने आप को। फिर कहीं ना कहीं आते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत धैर्य दिखाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 508 रन बहुत बड़ा एक टोटल बना दिए हैं पहले इनिंग्स में। उसका पीछा करने के लिए आपको एक पार्टनरशिप, बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होता है, और खासतौर पे शुरुआत बेहतर होना चाहिए होता है। चाहे कैम्बेल हो, चाहे आपके टेकन एंड चंद्रपल हो, अच्छी खासी संभाल रहा था पहला स्पेल सिराज का हो या बुमराह का, बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और वहाँ पे लेंस माफ कीजिएगा टी से पहले एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई भी दिख रही थी, लेकिन बीच बीच में कुछ चौके भी लगा रहे थे, चाहे सिराज के ओवर में हो चाहे बुमराह के। उसके बाद कौन है, रविंद्र जडेजा, और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे आए कुलदीप यादव। तो कहीं ना कहीं टी से पहले 1-2 ओवर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा आते ही एक चौका लगाते हैं कैम्बेल, और शॉर्ट खासतौर पे देखें तो जो शॉर्ट लेग पे खिलाड़ी खड़ा था साई सुदर्शन, एक स्वीप शॉट लगाते हैं और ज़बरदस्त वो कैच घूमते नहीं है, अचानक हाथ में चिपक जाता है। और वो ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग मैं कहूँगा वो कैच था, लेकिन चिपक गया, चोटिल पे हुए, लेकिन ज़बरदस्त वो कैच। ये कहीं ना कहीं ऐसे कैचेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कैच बहुत ही उम्दा किस्म का वो कैच पकड़ा। लेंस से पहले कैम्बेल का विकेट, टी से पहले माफ़ कीजिएगा, टी से पहले कैम्बेल का विकेट गिरता है। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद एले कैथेनाज, उसके बाद टी के बाद थोड़ा बहुत साझेदारी पनपते हुए दिखता है। टगना चंद्रपल की बात करें या फिर आपके एले कैथेनाज है, युवा खिलाड़ी है, जो कुलदीप यादव को एक छक्का चौका भी लगाते हुए नजर है। जो अथाना से कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाते हुए नजर आए, स्लॉक स्वीप बेहतरीन अंदाज में लगाते और मिड विकेट स्क्वायर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हुए नजर आए। वहाँ पे सिंगल्स डबल्स भी बेहतर अंदाज में, तो वहाँ पे थोड़ा बेहतर खेल का प्रदर्शन दिखाया था। बल्लेबाजी के लिए पिच भी अनुकूल था, लेकिन फिर भी देखें तो जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव से रोटेट करवाया गेंदबाजी में, और वाशिंगटन सुंदर टी के बाद आते ही कुछ ओवर्स डाले। फिर क्या है, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को वहाँ पे कुछ चौके ज़बरदस्त अंदाज में लगाए, फिर एक चक्का भी जड़ दिया था टगने चंद्रपॉल निकल कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और वहाँ से उसी ओवर में वही गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बहुत हल्का बाहर कट खेले या फिर वहाँ निकल कर खेले, वहाँ पे फंस गए, एच लगा, स्लिप के हाथों कैच, स्लिप में फंबल किया, लेकिन ज़बरदस्त कैच पकड़ा केएल राहुल। हालांकि 34 अंक की पारी के लिए चंद्रपॉल ने, और दोनों के बीच एक अर्शदीप का पार्टनरशिप था, 66 रन की पार्टनरशिप जो चाहिए था, तो बेहतर दिख रहे थे। और उसके बाद फिर से एक और बार कॉलअप्स होता हुआ दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी में यही एक दिक्कत देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं वो एक स्थिरता दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ पे सेटल हुए थे अली कैथेनाज और आपके टेगन एंड चंद्र पर वो विकेट जाता है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू होता, तो फिर लगातार 2 ओवर में 2 विकेट्स गिरते। कुलदीप यादव आते हैं, कुलदीप यादव को स्लो स्विप मारने जाते हैं, और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान वहाँ पे जडेजा ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं। अली कैथेनाज 41 रन बनाकर एक शानदार पारी खेल रहे थे। शुरुआत मिला था, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील करना चाहिए, यही वेस्ट इंडीज़ को सीखने की ज़रूरत है। अच्छा ही हो पाते हैं, उनके क्लास पारी दिखते हैं। कुछ बुमराह उस दौरान 2-3 ओवर करने आए, वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, कुलदीप यादव को 2 ज़बरदस्त चौके लगाए, तो वहाँ पे कोशिश थी कि विकेट चटकाया जाए। तो वहाँ पे रोस्टन चेज भी आते हैं, चेज को भी कहीं ना कहीं चलता करते हैं क्या रविंद्र जडेजा। अच्छा खासा टर्न नहीं और फुल लाइन डिलीवरी आप कह सकते हैं, कॉटन बॉल बेहतर अंदाज में दिखा। जडेजा कैचेस भी पकड़े, विकेट्स भी चटकाए, तो जडेजा आज बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, तो क्या हुआ इस इनिंग्स में, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी से पूरी धाकर अंदाज में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो इसलिए टॉप ऑलराउंडर इसलिए उनको घोषित किया गया कि जैसे कि प्रदर्शन है, तो गेंदबाजी बल्लेबाजी चाहे वो फील्डिंग लाजवाब प्रदर्शन करते हैं। और आखिर में कुछ चौके भी लगाते हुए नजर आए। वाशिंगटन सुंदर बाद में आखिर में लगाया गेंदबाजी करने के लिए एक ही ओवर, वहाँ पे रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की जुगलबंदी ज़बरदस्त दिखा, और आखिर में 140 पे 4 विकेट गिर चुके, जबकि टेवन इमलाक और शयूब 31 रन बनाकर नाबाद है, लेकिन पार्टनरशिप क्या कल सुबह वैसे ही प्रदर्शन कर पाएंगे
जो चंद्र पौल और कहीं ना कहीं आपके अली तनाज़ुर ने बल्लेबाजी करता, तो वैसे ही बल्लेबाजी चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। और 3 विकेट रविंद्र जडेजा, ज़बरदस्त गेंदबाजी, उम्दा किस्म का स्पेल। कुलदीप यादव ने भी 1 विकेट चटकाया। कुलदीप यादव के ऊपर थोड़ा बहुत आक्रमण करते हुए नजर है, लेकिन कल का दिन और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी थोड़ा बहुत स्पिन होते हुए दिखाई देगा पिच में से। और कहीं ना कहीं कितना जल्दी स्पेल इनिंग्स वेस्ट इंडीज का खत्म होता है वो देखने लायक होता है। हालांकि 4 विकेट 140 रन, अभी 378 रन पीछे है। क्या भारत को दूसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए ला पाएंगे या नहीं, ये वेस्ट इंडीज के ऊपर निगाह है, क्योंकि यहाँ से कम 6 विकेट में कम से कम 100 कम से कम और 79 रन करने पड़ेंगे अगर भारत को दोबारा बल्लेबाजी करवाना है तो अगर ऐसा हुआ तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है वेस्ट इंडीज़ के लिए। बाकी तो मुझे ऐसा इस सीरीज़ में वो पॉजिटिव बातें दिखा नहीं है, लेकिन इस इनिंग्स में थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करते हुए अच्छी खासी नजर आए। लेकिन कल की सुबह की सही शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि कल सुबह बुमराह और सिराज शायद एक स्पेल करने के लिए आएंगे 3-3 4-4 ओवर के लिए। वहाँ पे तगड़ा मुझे लगता है गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे अगर विकेट्स बचा पाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स बाद में हावी होते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे देखने लायक बात होगा कितना लंबा बल्लेबाजी करते हैं। क्या कल ही के दिन टेस्ट सीरीज खत्म हो जाता है, या फिर चौथे दिन तक लेकर जा सकते हैं। तो वो एक बात है, ये सब वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि गेंदबाज टॉप नॉच गेंदबाजी हो रहा है भारतीय गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो। तो अभी के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।